एक जंगल में दो चुड़ैल रहा करती थी। वे अक्सर किसी न किसी गांव में जाकर छोटे बच्चों को उठा लाती थीं, जो उनका भोजन बनता था। ऐसे एक दिन वे दोनों चुड़ैल टहल रही थीं। तभी उनकी नज़र एक गांव पर पड़ी, जिसका नाम रामपुर था। जिसे देखकर उन्होंने कहा, आज से हम इसी गांव में अपना भोजन तलाश करेंगे। यह कहकर वे दोनों चुड़ैल वहां से चली जाती हैं और रात होने का इंतजार करने लगती हैं। और जब रात हो जाती है तो उनमें से एक चुड़ैल उस गांव में जाकर एक बच्चे को उठा लाती है। सुबह होने पर यह बात पूरे गांव में फैल गई, जिसके कारण सभी गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। फिर भी वे चुड़ैलें किसी न किसी के घर से छोटे बच्चों को उठा लाती है, जिससे सभी गांव वाले परेशान हो गए। वे मदद लेने के लिए एक महात्मा के पास गए, जो उसी गांव में रहा करते थे। गांव वालों ने उन्हें सारी बातें बताई। तभी महात्मा बोले, आज से आप सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। आज से आपके गांव में कोई बच्चा गुम नहीं होगा। तभी वे महात्मा जी ने एक परी को बुलाया, जिसे उन चुड़ैलों को मारने के लिए कहा। फिर वह परी अगली रात को उन चुड़ैलों को मारने के लिए ढूंढने लगती है। तभी एक चुड़ैल फिर उसी गांव में आती है। तभी उसका सामना परी से हो जाता है। फिर परी अपने जादू से उसे मार देती है और फिर दूसरी चुड़ैल को ढूंढने लगती है। फिर वह चुड़ैल एक गुफा में मिलती है। तब चुड़ैल और पारी में जादू से लड़ाई होने लगती है और परी ने अपने जादू से उस चुड़ैल को मार देती है और परी गायब हो जाती है, जिससे गांव के सभी लोग फिर से खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं। एक मछुआरे की कहानी। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। उसकी झोपड़ी साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी नाव लेकर नदी में उतर जाता और शाम तक मछलियां पकड़कर वापस लौटता। रामू मेहनती था, पर लालची नहीं। जितनी मछलियां घर चलाने के लिए जरूरी होती, उतनी ही पकड़ता। एक दिन नदी में उसे एक सुनहरी मछली मिली। मछली ने डरते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू कुछ पल सोच में पड़ गया। उसे गरीबी याद आई, टूटी झोपड़ी याद आई। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी इच्छा की जरूरत नहीं, जो मेरे पास है उसी में मैं खुश हूं। ये कहकर उसने मछली को नदी में छोड़ दिया। अगले दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। नदी में मछलियां अपने आप उसकी नाव के पास आने लगीं। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और संतोष की तारीफ करने लगे। बिना किसी जादू के ही रामू की हालत सुधर गई। सीख, संतोष और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जो कम में खुश रहना सीख लेता है, वही असल में अमीर होता है।